आपको मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ आए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करिए। एंड अगर आप मैं इस इंट्रोडक्शन को अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देके आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। एंड आप भी इसे ध्यान से सुना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी करना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ आए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करिए। एंड अगर मैं इस इंट्रोडक्शन को अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देके आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। एंड आप भी इसे ध्यान से सुना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी करना, तो आप कमेंट भी करिए। एंड अगर मैं इस इंट्रोडक्शन को अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देके आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। एंड आप भी इसे ध्यान से सुना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी करना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सो देखो, फैक्टराइजेशन होता क्या है। सो फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को उसकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, उसे मतलब टुकड़ों में करना, उसे सबसे छोटा टुकड़ा करना, मतलब की। ओके, सो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमने लिया नंबर 12। ओके, सो नंबर 12 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, उसको अगर हम 2 6 12 होता है। ओके, 6 2 भी 12 होता है। 1 into 12 इज इक्वल टू भी 12 होता है। एंड 3 4 भी 12 होता है। ओके, सो देखो ये जो हमने अभी आपको दिखाया मैंने मल्टीप्लीकेशन 2 6 ये जो भी नंबर्स हैं, ये जो 12 आ रहा है तो ये इनके 12 के पार्ट्स हैं। ये हम ये इनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर 12 ही बनेगा। ओके, सो ये डिवाइड करके इसका आंसर आया। सो यार आपको इसके लिए एक डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। हमने 2 और 6 को लिया है। सो 2 6 12 होता है। ओके, सो हमारा बचा यहाँ पे रिमाइंडर 0। एंड जो हमारे नंबर्स बचे वो है 2 और 6। सो इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा 12 ही आंसर आता है। ओके, सो इसका पहला पार्ट है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होकर आगे चलती जाती है। ओके, सो वे नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर्स की इसमें फैक्टर्स निकालने को कह रहे हैं। ओके, सो देखो मैंने एक नंबर लिया है रैंडमली जो कि है 30। ओके, सो 30 के फैक्टर्स अब मुझे निकालने हैं। ओके, सो 30 अब किन किन से डिवाइड होएगा, जो नंबर से वो डिवाइड होएगा वही हमारे उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, सो अब हम पहले करते हैं। तो 30 जाएगा, 1 जाएगा, सॉरी 1 को अगर हम 30 से डिवाइड करते तो आएगा 30। सॉरी, सो अगर हम 1 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा बचता है रिमाइंडर 0। सो 1 भी 30 के फैक्टर्स में आएगा। ओके, हमने यहाँ पे फिर 1 लिख लिया। अब हम जाएंगे 2 से जाएगा, क्योंकि देखो 2 15 से 30 होता है। सो इसके भी डिवाइड करा तो हमारा बचा रिमाइंडर 0। सो ये हमारा 30 से डिवाइड हो रहा है तो हमने इसे भी लिख लिया है फैक्टर्स ऑफ 30 में। अब हमारे 3 से भी जा सकता है, 3 10 से 30 होते हैं। इसे भी डिवाइड करो तो हमारा बचा रिमाइंडर 0। सो हमने इसे भी लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 30 में। एंड 5 6 भी 30 होता है तो हमने इसे भी लिख लिया क्या 30 के फैक्टर्स में, क्योंकि इसे भी डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 0 ही बच रहा है। एंड 6 5 भी 30 होता है तो इसको भी डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 0 ही बचता है, तो हमने इसे भी फैक्टर्स ऑफ 30 में लिख लिया। ओके, अब ये ना हमारा 7 से जाता है, ना ये 8 से जाता है, ना ही 9 से जाता है। ये अब हमारा जाएगा सीधा 10 से। ओके, सो 10 3 से 30 होता है तो इसे हमने डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर 0 ही बचेगा। सो इसे भी हमने फैक्टर्स ऑफ 30 में लिखा है। एंड ये ना हमारा 11 ना 12 ना 13 ना 14, ये अब हमारा जाएगा 15 से। ओके, क्योंकि देखो 15 2 से 30 होता है। सो इसे भी डिवाइड करो तो हमारा बचता है रिमाइंडर 0। सो ये हमारा डिवाइड होता है 30 से, तो हमने फिर इसे फैक्टर्स ऑफ 30 में लिख लिया है। एंड और ये लास्ट हमारा जाएगा 30 इटसेल्फ से। ओके, तो 31 से 30, सो ये हमारा आ गया इसे डिवाइड करके तो बचा हमारा रिमाइंडर 0। सो ये भी फैक्टर्स ऑफ 30 में आ गया। ओके, सो ये जितने भी थे 1 2 3 4 5 सॉरी 4 नहीं है 5 6 10 15 30, सो ये सारे नंबर्स 30 से डिवाइड होते हैं। सो ये जितने भी नंबर्स है ये हमारे फैक्टर्स ऑफ 30 हैं। ओके, सो अब आप समझ गए हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक मतलब कि हमारे हो गए ABCD XYZ। सो अब हमें इनको यूज करके फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, सो देखो मैंने एक नंबर लिया है 5XY। ओके, सो देखो अगर हम इसे तोड़ते हैं तो हमारा होता है 5 into X into Y। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तभी हमारा आता है 5XY। सो इसमें इसके फैक्टर्स हैं हमारे 5 X एंड Y। सो देखो
अब हम इसे एक बार डिवाइड करके भी दिखाते थे इसकी तरह ही। ओके, सो देखो 5xy अपॉन में मैंने पहले ले लिया है y, सॉरी 5। सो इन्हें मैंने 5 से 5 कट हो गया, बचा हमारा x एंड y। सो हमारा ये 5 इसका फैक्टर है। ओके, एंड हमारा अब आ जाता है x। सो मैंने सेम यहाँ पे 5xy को अपॉन में करके नीचे x लिखा। सो x से x कट हो गए एंड हमारा बचा 5 एंड y। सो 5y हमारा आ गई, ये तो x डिवाइड हो रहे तो ये भी हमारा फैक्टर x। ओके, एंड हमारा लास्ट बचता हमने लिया है y। सो यहाँ पे हमने लिखा 5xy अपॉन में y एंड y से y कट हुआ। सो हमारा आ जाता है 5x। सो ये भी हमारा एक फैक्टर है 5xy का। ओके, सो पार्ट 1 में इतना ही था। आगे की पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको इसमें और कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट भी करिए।